व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संगीत नाथ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। हम लोग तो खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं या चलो प्रोटीन खाते हैं, मैक्रोस में बात करते हैं। प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कितना खाते हैं सभी जानते हैं, कितना चाहिए मसल बिल्डअप के लिए, फैट लॉस के लिए, कैलोरी डेफिसिट चाहिए, सभी जानते हैं। आजकल के मार्केट पे सब जानते हैं। बट आप ये जानते हो कि खाने को कितना देर तक पकाना चाहिए, या खाना पकाने के बाद उसको खाना परोसने से पहले कहाँ रखना चाहिए, फ्रिज में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या आप जब भी फॉर एग्जांपल सुबह को खाना बना रहे हो, वो खाना अगर शाम को खाओ तो क्या उसको फिर से गर्म करना चाहिए, कितना बार गर्म करना चाहिए, क्या उससे न्यूट्रिएंट्स खत्म होता है या खाना पकाने से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चिकन का पीसेस मैंने पकाया तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, पकाने के बाद क्या वो कम हो जाते हैं। आज का टॉपिक इस बारे में ही है, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। खाना तो सबको ही बनाता है, मैं भी बनाता हूँ बीच बीच में, लेकिन उसको बनाने से पहले क्या आप सब्जी को या कोई भी जिसको पका रहे हो उसको सैनिटाइज करते हो? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सैनिटाइजिंग प्रोसेस अभी मार्केट में कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा फैल गया है, वो इजीली सभी लोग जान पाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन पका रहा हूँ, 1 किलो का चिकन, 1 किलो चिकन में जितना ग्राम प्रोटीन होता है वो पकाने के बाद 1 किलो रहता है? नहीं रहता। वो कम से कम 750 या 800 या 850 का करीब हो जाता है पकाने के बाद। लेकिन बहुत जगह मिथ है, ये लोग बोलते हैं कि पकाने से पहले और पकाने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। नहीं, अगर चिकन पकाने से पहले आपका प्रोटीन जितना हुआ XYZ, पकाने के बाद परिमाण में कम हो जाएगा, पाउंड में कम हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन वही रहेगा। खाना फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई खाना खाते हैं जिसमें माइक्रोब्स होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो खाना खाने के तुरंत बाद ही क्या रिएक्शन चालू हो जाता है, पेट में थोड़ा स्टमक अपसेट होना या पेट खराब होना या आपका कुछ स्टमक प्रॉब्लम करना, आपका फूड पॉइजनिंग होना, वो तुरंत तो नहीं होता। कम से कम 3, 4, 5 घंटे बाद वो चालू होता है, कभी कभी 1 घंटे भी काम चला है, लेकिन तुरंत खाना खाने के बाद ही तुरंत 10-12 मिनट में नहीं होता। इसका कारण क्या है? खाने में एक कोशी जीव और माइक्रोब्स होते हैं जो शरीर के लिए एकदम ही सही नहीं है, जो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन एक कोशी जीव या माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कुछ क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। पहला टेम्परेचर, सेकेंड टाइम एंड थर्ड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, कितने डिग्री में ये माइक्रोब जिंदा रह सकते हैं जो बॉडी के लिए खराब है? 4 to 65 डिग्री। 4 डिग्री से 65 तक आपका ये माइक्रोब्स खाने से नहीं जाएगा। अगर 4 से 65 के अंदर आपका टेम्परेचर हुआ तो आपका मतलब आपका बॉडी का नहीं, जब खाना बना रहे हो आप, तो वो कभी भी एक कोशी जीव या माइक्रोब्स नहीं मरते हैं, कर जाते, सस्टेन कर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई खाना फ्रिज में हम लोग रखते हैं, मेक श्योर 4 डिग्री से नीचे हो, खाना पका रहे, मेक श्योर 65 से ऊपर हो। टाइम, सेकेंड, जब भी कोई खाना खाते हैं जिसमें माइक्रोब्स होते हैं तो वो अंदर जाके अपने उनको उसको टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो अगर आप वो उसको टाइम ही ना दें तो वो नहीं बढ़ते हैं, आपके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ह्यूमिडिटी, जो नमी होते हैं बॉडी में जाने के बाद ही उसको पानी मिलता है, उसको नमी मिलता है, तो वो ग्रो करते हैं। तो 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोब्स के या एक कोशी जीव के लिए। क्या? टेम्परेचर जो 4 to 65 डिग्री के अंदर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, एक टाइम चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, एंड ह्यूमिडिटी जो नमी होना चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर हम लोग इसको नहीं दे तो ये ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए खाना जब भी खाइए पका के खाइए, जब भी खाइए कोई खाना पका के खाइए। खाना बनाने के बाद उसको खुले में मत छोड़िए, क्योंकि माइक्रोब्स अगर उसमें रह जाते, फिर से आ जाते हैं या रह जाते हैं, उसको टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और खाने में तो नमी होती ही है, वो तो ग्रो करेंगे। इसलिए खाना बनाने के बाद उसको फ्रिज में रखिए, मेक श्योर टेम्परेचर 4 से नीचे हो। सेकेंड, जो सबसे बड़ा मिथ है, जितने बार आप खाना पकाओगे
न्यूट्रिएंट्स कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 200 ग्राम चिकन लिया, एक बार में पकाया, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है वगैरह वगैरह, तो सेकंड टाइम जब पकाया शाम के खाना खाने से पहले तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। नहीं, ये मिथ है, ये ना के बराबर होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मेक श्योर होता है ना कि आपका वो माइक्रोस मर जा रहा है, आपके बॉडी के लिए सही है। आप मैक्रोस माइक्रोस लेके क्या करोगे? अगर उसमें माइक्रोस लेके क्या करोगे? उसमें माइक्रोब्स होते हैं, तो एक कोशिश जीव होते हैं, तो क्या करोगे? तो अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके बॉडी में। तो इससे अच्छा है आप खाना फिर से गर्म करो। कितना परसेंटेज कम होता है मैं बोल देता हूं, 2 से 3% न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं खाना पकाने से। जब आप 12वें बार पकाते हो, बहुत बार के बाद वो कम होते हैं, एक बार 2 बार में नहीं होते। मैं जब भी खाना खाता हूं तो माइक्रोवेव में गर्म करके लेता हूं। फ्रिज में रखते हैं मेरी मम्मी खाना, वो 4 डिग्री से। अभी तो फ्रिज ऐसा भी आ गया कि ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है, कितना डिग्री में है, ये है, वो है, एक्सेट्रा, तो सही है। पहले तो मतलब हाथ घुसा के लोग बोलते थे ये चलो, हाँ चलो 6 डिग्री है ऐसे जैसे होता है ना, आंटी लोग बोलते हैं सर पे, हाँ 103 डिग्री है, मतलब ऐसे थर्मोमीटर का काम करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी निकल गया है तो आप लोग कर पाओगे। और एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग एयरपोर्ट पे गए हो तो एयरपोर्ट या कोई भी 5 स्टार जो होटल होते हैं वहां पे उन लोगों को तो माइक्रोब से एक कोशिश जीव को मारने के लिए टेम्परेचर को 4 डिग्री से नीचे भी नहीं रख सकते, या 65 से ऊपर भी नहीं रख सकते। मर जाएंगे साले, नहीं तो गर्म में, नहीं तो ठंडे में जम जाएंगे, राइट? क्या करते हैं वो लोग? या आप उधर तो नमी होता है, पानी, वॉशरूम में तो पानी होता है, नमी मिल जाए, ह्यूमिडिटी मिल गया, उन लोगों को ग्रो करेंगे। तो देखेंगे वहां पे एवरी आवर सफाई होता है, सैनिटाइजिंग होता है, क्योंकि माइक्रोब्स को टाइम नहीं दिया जाता है। टाइम जब भी ग्रो करते हैं उसके पहले उसको मार दो। तो ऐसे प्रोसेस चलता है, सैनिटाइजिंग प्रोसेस या माइक्रोब्स मारने का प्रोसेस। सेम टू खाने में भी होता है, आप उसको गर्म करके खाइए, आपका भी सही होगा। पहले मुझे भी बोला गया था कि जितने बार चिकन को आप गर्म करोगे उसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, एक्सेट्रा। जब मैंने आहिस्ते से पढ़ाई किया, कोर्स किया, एक्सेट्रा, सर्टिफाइड हुआ, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, ये सब मिथ है, ये सब नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ। एंड आप फ्रिज में खाना रखिए, कभी बाहर खाना मत रखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया क्राइटेरिया क्या होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने। माइक्रोब्स आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बहुत बुरे जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए फूड पॉइजनिंग जो होते हैं ना, जो बैक्टीरिया फूड पॉइजन कर देते हैं, फूड पॉइजन और आपका माइक्रोब्स वाला खाना में यही फर्क होता है कि फूड पॉइजन जब होता है वो बैक्टीरिया खाने का कंपोनेंट चेंज कर देते हैं, उसको खट्टा कर देते हैं, राइट? अगर दाल खट्टी गई हो, खट्टा हो गया हो, उसको खाना नहीं चाहिए, पेट खराब होगा, तो उसको पहले आपको पता चलेगा नहीं ये बांस मार रहा है, उसका कंपाउंड ही चेंज कर देते हैं वो लोग। लेकिन अगर किसी में माइक्रोब्स हुआ आपको पता नहीं चलेगा, टेस्ट सही वही रहेगा टेस्ट, लेकिन अंदर होते हैं। उसको मारने के लिए मैंने बता दिया, खाने को गर्म करके खाइए और 4 डिग्री से नीचे फ्रिज में रखिए, खाने को बाहर मत रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और आपको थोड़ा सा भी तो नॉलेज आए। एंड ऐसे में वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।